आज हम लोग देखते हैं ग्रीन स्क्रीन। थोड़ा सा मोशन ग्राफिक्स से हटके टॉपिक है ये। एडिटिंग में ज़्यादा काम आ रहा होता है, बट काम आ रहा होता है। प्रीमियर प्रो में भी ग्रीन स्क्रीन पढ़ोगे, यहाँ पर भी ग्रीन स्क्रीन पढ़ोगे, दोनों ही एडोबी के सॉफ्टवेयर है, दोनों में काम सेम होता है। बस आफ्टर इफेक्ट्स में उस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। एनहेंस का मतलब जो बैकग्राउंड है उसमें हल्का फुल्का आप एनिमेशन डाल सकते हो। प्रीमियर प्रो में वो चीज़ नहीं कर सकते आप। ग्रीन स्क्रीन हटाना दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है, बट पीछे का एनिमेशन करना सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में होगा। तो मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन, दो टाइप की स्क्रीन होती है, ये पता होना चाहिए, है ना। अब ग्रीन कलर और ब्लू कलर ही क्यों यूज होता है? ब्लू रात को यूज होता है और ग्रीन सुबह। और आपके हिसाब से नवीन? ग्रीन सर, डार्क होने की वजह से इसको हटाना इजी होगा फिर उसको बैकग्राउंड। मतलब आपके हिसाब से ग्रीन और ब्लू दो ही कलर्स यूज होते हैं पूरे यूनिवर्स में, और और ये सर आपने बताया तो था एक बार कि इसको हटाना सर इजी रहता है। क्यों इजी रहता है? ऐसा क्यों? येलो क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं? इसके ये पीछे कलर शायद सर की यूज नहीं होता होगा इतना। एक्चुअली में जनरली ग्रीन स्क्रीन कब हटाई जाती है? जब ह्यूमन एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में, बाकी ऐसे भी यूज़ किया जाता है ग्रीन स्क्रीन को, बट ह्यूमन एलिमेंट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के पीछे हो गया, तीन चार कैरेक्टर्स है, उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन हो गया। तो बेसिकली ह्यूमन में ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर सबसे कम होते हैं, क्योंकि ये मैं सर अगर बैकग्राउंड का ग्रीन कलर ब्लू रिमूव करूंगा। हाँ, ब्लू कर थोड़ा मेरे हिसाब से नाइट वगैरह में ज़्यादा यूज होता है ना सर, नाइट सीन में। हाँ, एक्चुअली में ब्लू और ग्रीन का तो अलग ही मैटर है कि ब्लू कब यूज़ करना है और ग्रीन कब यूज़ करना है। बट जैसे मान लो मैं येलो कलर लगा लेता हूँ पीछे बैकग्राउंड में, तो स्किन टोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कलर होता है वो येलो ही होता है। तो अगर आप येलो कलर को रिमूव करने जाओगे, आपके बॉडी में से बहुत ज़्यादा येलो निकल जाएगा। सेम गोज विथ रेड, रेड भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जब रेड कलर का स्क्रीन रखते हो, आप अपने ऊपर जो भी रेड है वो हटा दोगे अगर आपने पीछे रखा। तो ग्रीन एंड ब्लू कलर सबसे कम होते हैं। अब दिक्कत कहाँ जाती है कि ग्रीन कब यूज़ करना है एंड ब्लू कब यूज़ करना है। एक मिथ है कि रात में ये, दिन में ये, ऐसे ऐसे वैसे। ठीक है, कई हद तक सही भी है, बट इसका मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये, मान लो कैरेक्टर है, कैरेक्टर ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, अब पीछे कौन सी स्क्रीन यूज करोगे आप? ब्लू। ऑल्टरनेट यूज करोगे ना आप, क्योंकि कैरेक्टर ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो पीछे तो आप ग्रीन रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव करोगे तो इसके कपड़ों में से जो ग्रीन कलर है वो भी निकल जाएगा। कोई भी ग्रीन, ग्रीन लाइट भी होगा, डार्क होगा, हटाएगा तो ग्रीन को ही। सेम गोज विद ब्लू, कि अगर मान लो ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं या फिर ब्लू कलर का कोई चीज है, उसके पीछे मुझे कोई स्क्रीन लगाना है, तो मुझे ग्रीन ही लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। ब्लू के पीछे ब्लू नहीं लग सकती, ग्रीन के पीछे ग्रीन नहीं लग सकती। और अब सर जो ग्रीन और ब्लू दोनों हो तो। दोनों होते हैं, फिर फोटो करना पड़ता है फ्रेम बाय फ्रेम। रोटो एक फ्रेम बाय फ्रेम कट करना पड़ता है उसको। कोई भी एक चूज कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन चूज कर लिया, तो ग्रीन हटा देगा, बाकी जो दूसरा बचा उसको रोटो कर लो। अब आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगी कि एक रिमूव तो करना ही है, दूसरा जो रिमूव नहीं हो रहा उसको आपको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा फ्रेम बाय फ्रेम। अगर आपको 1 सेकंड का आउटपुट चाहिए तो कम से कम 24 या 30 फ्रेम्स पे काम करना पड़ता है। तो वो काम काफ़ी लेंदी होता है, आसान होता है, लेंदी होता है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अब आप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि रात वाला दिन वाला, ठीक है, ये लागू कब होता है? जब आगे वाले ने कपड़े ऐवे ही पहन रखे हैं कोई भी कलर के, ब्लू भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, तब आप चूज कर सकते हो कि हाँ, नाइट में शॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोग ब्लू ले लेंगे, हाँ दिन में शॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोग ग्रीन ले लेंगे, तब वो चॉइस आती है ना। तो बट मेन कॉन्सेप्ट उसके पीछे वो नहीं होता ग्रीन एंड ब्लू का यूज करना है। एक कॉन्सेप्ट ना बीच में और भी चला था कि हॉलीवुड की जो मूवीज होती है ना, उसमें ब्लू कलर बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ की जो मतलब बॉलीवुड की बात करें या साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रीन स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ज्यादा डार्कर होता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ब्राइटर होता है, ये एक लॉजिक लग जाता है उसके पीछे। बट यही दो कलर्स यूज होंगे ना, दूसरा कलर आपको दिखेगा कहीं पे, ना कभी आएगा। हो सकता है फ्यूचर में कुछ अगर डेवलपमेंट होगी तो होगी, बट बाकी तो इन दोनों के अलावा आज तक तो नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन के कुछ फुटेजेस निकालते हैं। अब जब आप फुटेजेस निकालते हो तब आपको कुछ रियलिस्टिक ग्रीन स्क्रीन मिलती है, कुछ आपको
फेक ग्रीन स्क्रीन मिलती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन स्क्रीन वीडियोस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला शॉट दिखा रहा हूँ, तो आपके हिसाब से ये रियल क्या है? आपके हिसाब से क्या है नवीन और पल्लव? ये मेरे को सर तो क्या फेक लग रही है क्या पूछा सर? ये रियलिस्टिक ग्रीन स्क्रीन है या फेक ग्रीन स्क्रीन है? सर, फेक लग रही है सर मेरे क्यों को तो। फेक क्यों है? फेक और रियल में फर्क क्या होता है? ये तो बताया ही नहीं मैंने। बेसिकली, पता नहीं सर, देखने में बैकग्राउंड ही लग रहा है फेक। हाँ बेसिकली इसको ऐसे समझो, क्या गाड़ी को एक कपड़े के ऊपर रख के शूट किया गया है? नहीं ना। ये गाड़ी एक 3D मॉडल है, 3D में किसी ने बनाई होगी और पीछे कलर दे दिया होगा ग्रीन कलर का। तो वो स्क्रीन जिनके पीछे फ्लैट ग्रीन कलर होता है, फ्लैट मतलब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, हर जगह सेम ग्रीन कलर, वो फेक की कैटेगरी में आ जाता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बस ये देखोगे कि कलर अलग अलग नहीं है तो फेक ही हो जाएगा। आप मॉडल पे भी ध्यान देना, मॉडल रियल है नहीं है। मॉडल 3D है ये। मतलब सर ये रियल ग्रीन स्क्रीन जो होगी वो असली बैकग्राउंड होगी मतलब अपना, असली में शूट हुआ होगा वो, कहीं और पे ये जो कपड़े के पीछे। फेक होगी ये वर्चुअल टाइप से होगी अपनी वर्चुअल यस, बैकग्राउंड। ये या तो 3D में बनाई होगी या तो किसी बंदे ने ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन हटा के खुद से लगा दी होगी। मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि रियलिस्टिक ग्रीन स्क्रीन का शॉट आ गया और किसी ने यूट्यूब पे और कहीं कहीं पे डाल रखा है फॉर रॉयल्टी पर्पस, उसने पहले ही ग्रीन स्क्रीन हटा दी अच्छे से और पीछे एक फ्लैट कलर लगा दी। तो बेसिकली इन ग्रीन स्क्रीन को हटाना एक क्लिक का काम है। जो रियलिस्टिक ग्रीन स्क्रीन होती है वो एक क्लिक में कभी भी नहीं हटती। तो आप जब आफ्टर इफेक्ट्स में लेके भी जाओगे ना, अगर नहीं हटी समझ जाना ग्रीन स्क्रीन है, तो ऐसा भी एक तरीका है देखने का। तो ये जितने भी शॉट्स है यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे फेक है। ये क्या लग रहा है बताओ? ये तो शेर फेक ही है ये सर। तो सर है ही फेक। शेर की बात नहीं कर रहा हूँ ये, लेकिन ग्रीन स्क्रीन नकली किसने भी जिसने भी यूज किया उसको कट किया है, रोटो किया है, जो भी किया है, एंड पीछे एक ग्रीन कलर लगा दिया है। दिख ही रहा होगा कटिंग में आपको, है ना? असली भी दिखा दो सर एक आधी। अब मैं असली दिखाता हूँ। ये एक शॉट असली है, दिख रहा है असली शॉट। एक्चुअली में कपड़ों की सलवटें दिख रही होगी, यहाँ पे लाइट ग्रीन है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे शेडो गिर रही है। इस कुत्ते के ऊपर भी ग्रीन कलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आसपास लाइटें लगी होती है। तो ये एक रियलिस्टिक शॉट है, ये कभी भी सिंगल क्लिक में नहीं हटता। मैं दोनों हटा के दिखाऊंगा यार। ये लेने वाला कौन है? क्या लेने वाला कौन है? क्या पर्पस है? ग्रीन स्क्रीन का पर्पस क्या होता है? बैकग्राउंड चेंज करना। इससे रिलेटेड सर मेरे को एक दो चीज़ें पता है। एक तो जो ये की लाइट इफेक्ट है, हाँ, और एक है क्रोमा की से होता है ये। मेनली हम लोग की लाइट पे ज्यादा काम कर रहे होते, इफेक्ट्स अच्छे हैं उसमें अंदर, तो वो काम कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो अभी मैं पहले दोनों हटाता हूँ। जैसे मेरे पास फेक भी है, पहले फेक को मैं दिखा देता हूँ। ये तो एक दो क्लिक में हट जाएगा। ये ग्रीन स्क्रीन मैंने यहाँ पे रखी, ये भी फेक शॉट है, 3D शॉट है। आपको यहाँ पे सीधा लगाना है की लाइट है, की लाइट को उठा के यहाँ पे लगा दो। अब जैसे ही आपने लगाया, यहाँ पे आई ड्रॉपर आ रहा है, आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लो, एक क्लिक में हट जाएगा। अब आपको पीछे कुछ भी रखना है, मैं फिलहाल के तौर पे क्योंकि फेक शॉट है इतना ज्यादा मैं इसमें जाऊंगा नहीं डेप्थ में, मैं कोई भी एक स्ट्रीट निकाल लेता हूँ, वहां पे रख के दिखा देता हूँ। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या? हाँ 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 हाँ, वो प्रियंका मैम आएंगे ना वहाँ से, अब हर थर्सडे को आएंगे। हम्म। देखो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, आप तो फिलहाल रेस्ट कर लो, क्योंकि अब तो हर थर्सडे आएंगी। जब आप अच्छे से ठीक हो जाओगे तब आ जाना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ, ओके।
तो ये कुछ ऐसे लगा सकते हो, बट ये सिंगल क्लिक में हट गया है सारा का सारा। प्रॉब्लम आती है रियलिस्टिक ग्रीन्स में। मैं एक बार वाली स्क्रीन लेके आता हूँ। सबसे पहले तो जब आप की लाइट इफेक्ट लगाओगे, आपके पास ये चॉइस होती है कि आप ग्रीन कलर कौन सा सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन भी है, यहाँ पे डार्क ग्रीन भी है, यहाँ पे मिड ग्रीन भी है। हमेशा जब भी आप ग्रीन स्क्रीन हटाओ और पीछे अलग 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 ग्रीन के वेरिएशंस मिलते हैं, आप हमेशा डार्कर कलर को प्रीफर करते हो। इस चीज का ध्यान रखना। यस, बेसिकली शैडोज वाला कलर सिलेक्ट किया। तो मैं आई ड्रॉपर से डायरेक्ट डार्कर वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ। अब ये नहीं कि मैंने गलती से चलो शुरू में डार्कर नहीं सिलेक्ट किया तो नहीं हटेगी, हट जाएगी। अगर आपने लाइट भी सिलेक्ट किया, सेटिंग्स उस हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जब मैंने सिंगल क्लिक किया तो साइड में यहाँ पे बहुत सारे वाइट 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 ग्रेनी सा एक टेक्सचर आ गया, और ये हिलते डुलता रहता है, तो बहुत ही गंदा लगता है किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप जब रखते हो, अच्छी नहीं लगती। तो मुझे इसको हटाना है कैसे भी करके पहले। लेकिन एक हमेशा रूल फॉलो किया जाता है सेटिंग्स में जाने से पहले। आप क्या करो कि आप जितना एरिया मास्क आउट कर सकते हो उतना पहले मास्क आउट कर लो। कि मास्क आउट क्यों किया जाता है कि आपका एरिया जो है, कई बार ऐसा होता है कि साइड साइड में कॉर्नर कॉर्नर में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने मास्क बीच का पोर्शन कर लिया तो साइड का बचेगा ही नहीं, तो आपको इतनी ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो ये देखो कि डॉग ज्यादा हलचल तो नहीं कर रहा। मैं 10 सेकंड का एनिमेशन करने वाला हूँ, ज्यादा तो नहीं करने वाला। एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। अगर ये बाहर निकल रहा होता तो बेसिकली मैं बड़ा मास्क बनाता। अभी इतना ज्यादा बाहर निकल नहीं रहा, बस ऐसे ही नॉर्मली काइंड ऑफ स्टिल है। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ से मास्क कर लूंगा पेन टूल उठा के। ज्यादा अंदर भी नहीं करना है उसको, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा का एरिया छोड़ना। अब आसपास की चीजें ऑलरेडी हट चुकी है, मुझे बस ये बीच बीच की हटानी है। और जब आप ये कर लो उसके बाद इसका मोड चेंज कर लो, व्यू मोड। व्यू मोड क्या रखना है, अभी ये फाइनल रिजल्ट पे है, ये रहा। आपको पहले जब आप हटा रहे हो तब आप फाइनल रिजल्ट में मत रहो। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आके स्क्रीन मैट करना है। स्क्रीन मैट का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे ही आप स्क्रीन मैट कर लेते हो ये ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इसमें पूरी की पूरी पिक्चर एक साथ नजर आ जाएगी। जो कलर व्हाइट है वो कलर विजिबल है, जो कलर ब्लैक है वो कलर इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है। तो अभी बाहर में जब फाइनल रिजल्ट में था मुझे तो डॉग अच्छी तरह से दिख रहा था, बट एक्चुअली में डॉग के जो ये बीच बीच में ब्लैकर एरियाज आ रहे हैं ये हट चुका है डॉग यहाँ से। मतलब इसके अंदर का जो मैंने बाहर का ग्रीन कलर रिमूव किया है, इसके स्किन में भी वो ग्रीन कलर था, क्योंकि रिफ्लेक्शंस आ रहे थे, लाइटें लगी हुई थी, तो वो उसने निकाल दिया। तो यहाँ पे वापस कैसे लाते हैं, क्या कैसे करना है, सेटिंग्स होती है कुछ। सेटिंग्स कहाँ मिलेगी, यहाँ पे ये फर्स्ट सेटिंग मिलती है आपको, स्क्रीन मैट। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। स्क्रीन मैट जैसे ही आप आते हो यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे क्लिप ब्लैक नाम की चीज मिल रही है। क्लिप ब्लैक का मतलब होता है ब्लैक करना। तो मुझे ब्लैक करना है। ये शुरू होता है हमेशा कॉर्नर से। तो अब यहाँ से धीरे धीरे मैं बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो कॉर्नर से ब्लैक 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 एरिया होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। हट गया कॉर्नर से ब्लैक ब्लैक एरिया। अब क्लिप ब्लैक जो है ना, ये ऐसा था। मैंने इसको धीरे धीरे आगे किया तो बाहर देखो, जो बाहर का व्हाइट कलर था वो ब्लैक होते जा रहा है। और मुझे ब्लैक ही तो करना है क्योंकि मैं इसके पीछे वीडियो रखूंगा, तो मुझे कोई भी व्हाइट सेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि बाउंड्री तक आते आते बंद कर देना। अब अंदर का ब्लैक मत हटाने की कोशिश मत करना। अंदर क्या है, मुझे तो व्हाइट लाना है, तो व्हाइट के लिए क्लिप व्हाइट दिया हुआ है। इसको आप उल्टी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। धीरे धीरे ही करना है ना। अगर आपको धीरे धीरे करना है और भी ज्यादा तो कंट्रोल के साथ कर सकते हो। हाफ 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 वैल्यूज होती है। शिफ्ट के साथ फास्ट होता है, कंट्रोल के साथ स्लो होता है। ठीक है, तो मेरा बीच का पोर्शन पूरा व्हाइट हो चुका है, बाहर का पोर्शन पूरा ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब एग्जैक्ट मुझे जो चाहिए था रिजल्ट वो आ चुका है। बट जब हम क्लिप ब्लैक और क्लिप व्हाइट करते हैं ना तो हमारा कलर इधर उधर हो जाता है। अभी मैं कलर पे आया नहीं हूँ, है ना। तो पहले मैं वापस से फाइनल रिजल्ट पे चला जाता हूँ। कलर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया, येलो येलोइश ऑरेंजिश। और कलर करने के बाद मुझे एक चीज और यहाँ पे दिख रही है। एक तो ये शेडोज थोड़ी सी व्हाइट 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 टेक्सचर की आ रही है, और यहाँ पे ऊपर ये व्हाइट वाला पोर्शन बचा हुआ है।
तो मैं वापस से क्लिप ब्लैक वाला काम जो है करना स्टार्ट करूंगा, उस व्हाइट वाले पोर्शन को हटा दूंगा। हटा दिया। दूसरी चीज, क्लिप व्हाइट मुझे फिलहाल थोड़ा सा यहाँ से नीचे से हटा के देखना है, हटा के देख लेते हैं। नहीं, हाईएस्ट उतना ही हो रहा है। अब आते हैं क्लिप रोल बैक। क्लिप रोल बैक ऐसा सोच सकते हो कि ग्रे कलर की बात कर रहा है, ये ब्लैक के लिए होता है, ये व्हाइट के लिए होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब दोनों का मिक्सचर ऑब्वियसली बात है ग्रे ही होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ग्रे कलर को थोड़ा सा रिमूव करना है, ऐड करना है, तो आप इसके साथ खेल सकते हो। ग्रेइश कलर है हमारे पास, बट इसका एक दूसरा चीज मैं बताऊंगा, लेकिन करके देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रख सकते हो। और क्योंकि ये बहुत हैवी इफेक्ट होता है तो हाईएस्ट इतना ही हो रहा है। ये वाली चीज इससे हम लोग हटाते हैं जब भी शेडोज वेडोज हटानी है, ग्रे कलर हटाना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन श्रिंक एंड ग्रो। बेसिकली मुझे अंदर की तरफ दबाना है। फोटोशॉप के अंदर हम लोग एक चीज करते थे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, वही चीज है ये, कि आप अंदर की तरफ इसको, इससे क्या होगा, ये जितना भी पोर्शन है अंदर की तरफ घुस जाएगा। ज्यादा भी नहीं हटाना, पहले थोड़ा थोड़ा सा ही हटाना है, क्योंकि हम अभी सॉफ्ट करेंगे तो फैलेगा। स्क्रीन सॉफ्टनेस, इस सॉफ्टनेस को बढ़ाना। ठीक, सॉफ्टवेयर हो गया। अब जाके मेरी ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह से हट चुकी है। ग्रीन स्क्रीन हटी है, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें ये क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, कभी काम में नहीं आएगी बट बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्पॉट ब्लैक का मतलब है ब्लैक कलर की अगर ग्रेन्स अभी भी है इसके शरीर के ऊपर, तो ये हटाने का काम करेगा। बहुत ही रेयर चांसेस है वैसे शॉट आ जाए आपके पास, क्योंकि आजकल कैमराज हैं ये अच्छे यूज हो रहे होते हैं। जब लाइटिंग वाइटिंग कम होती है तब ग्रेन्स बनते हैं, जब लाइटिंग अच्छी खासी होती है तब ग्रेन्स नहीं बनते हैं। तो सेम अगर व्हाइट कलर के ग्रेन्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट के ऊपर की बात हो रही है, सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आज यहाँ से तो आप हटा चुके हो ऊपर ऑलरेडी। ये सब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेन्स आते हैं तो हट जाते हैं। अभी मेरे पास वैसा शॉट है नहीं, तो मैं दिखा देता, और आएगा भी नहीं वैसा शॉट, मिलेगा भी नहीं कहीं, क्योंकि बहुत रेयरली मिलता है वैसा शॉट। ठीक है, अब सीधा स्क्रीन मैट के बाद आ जाना है आपको फोरग्राउंड कलर करेक्शन के ऊपर। फोरग्राउंड कलर करेक्शन में करना क्या है, इसको सबसे पहले तो इनेबल कर देना है। अब इनेबल करके एक काम करना है आपको, जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर इसको रखना है वो मैं लेके आता हूँ। मेरे को इस बैकग्राउंड के ऊपर रखना है। इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इस ड्रॉप को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है, अब मैंने डॉग को तो रख दिया। एक तो डॉग बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा कलर्स है इसके अंदर। दूसरी चीज, ये एक पेड़ के नीचे है और इसकी ऊपर एक भी शेडो नहीं गिर रही है, ऐसा हो नहीं सकता, जबकि इसके आसपास बहुत सारी शेडोज गिर रही है। तो मुझे इसके ऊपर शेडो गिरानी है, तो इसके ऊपर शेडो गिराने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस। सबसे पहले तो सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, मुझे कम करनी है इसकी, बहुत ज्यादा ऑरेंज 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 लग रहा है। सैचुरेशन करते हैं कम, थोड़ा सा और कम, 75 कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हो कि इसकी डिटेलिंग्स खत्म हो गई, तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दो। फिलहाल इसमें अच्छी खासी डिटेलिंग्स मुझे दिख रही है, इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट को नहीं छेड़ रहा, बट आता है कॉन्ट्रास्ट काम जब आपको डिटेलिंग बढ़ानी होती है। मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ, इतना भी नहीं। इससे क्या होता है, जो डार्कर है वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा, जो ब्राइटर है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, बट मुझे नहीं देना था फिलहाल, मैं 0 कर देता हूँ। ब्राइटनेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि मान लो आपको थोड़ा सा शेडोई वाला डॉग बनाना है, तो आप ब्राइटनेस को कर दो पीछे की, ऐसा। और तो बेसिकली शेडो गिर गई उसके ऊपर, और ज्यादा शेडो गिरानी, और ज्यादा शेडो गिरानी, क्योंकि डॉग बेसिकली उसके पेड़ के नीचे बैठा, तो लगना तो चाहिए पेड़ के नीचे बैठा। जितनी शेडो यहाँ पे गिर रही है, इतनी तीखी शेडो है इसकी, उतनी शेडो यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो। एक, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मुझे पूरे पूरे पार्ट पे शेडो नहीं देनी है। ये ब्राइटनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो पूरे पूरे शेडो वाला पार्ट है और इसमें यही जाएगा। बट कई बार केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आधे जगह पे मुझे शेडो देनी है, आधे जगह पे नहीं देनी है। उस केस में हम क्या करते हैं, मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ।
मैं इसकी कॉपी लेता हूँ डॉग की। कॉपी लेने के बाद मैं इसमें एक छोटा सा काम करूंगा, राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपके पास लेयर स्टाइल्स, और लेयर स्टाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे आएगा कलर ओवरले। ये फोटोशॉप में भी आती है लेयर स्टाइल्स, वही चीज़ है, कलर ओवरले कलर करने के लिए काम में आ रहा होता है। तो मैंने कलर को सिलेक्ट किया, मुझे कलर देना है इसमें ब्लैक। हाँ आएगा ये, और इसकी ओपेसिटी कर देनी है मुझे लगभग 50%, ताकि शेडो वही सेम फील आए जो अभी मैंने ब्राइटनेस से किया था। बट इसमें अभी करेंगे क्या, हम इसका जो मास्क है उस मास्क को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, कि मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ। और ये बहुत तीखी लाइन आ रही है, मैं इसको फेदर दे देता हूँ। इससे हुआ क्या, पूरे पे शेडो नहीं है इसके, देखो चेहरे पे लाइट आ रही है और बाकी एरिया में शेडो आ रही है। इसको मैं अगर बंद चालू करके दिखाऊं तो सिर्फ नीचे की तरफ शेडो आ रही है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक रियलिस्टिक टच ऐड करता है। इस वाले केस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वाले केस में पूरा शेडो है, कहीं पे भी लाइट सोर्स नहीं है। अगर इसको मैं वहां उस साइड बिठाता, बट उस साइड बिठाता वो पर्सपेक्टिव गलत हो जाता, तब ये बात बनती कि एक जगह से लाइट आ रही है और एक जगह पे शेडो है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आप कलर ओवरले यूज करके शेडो दे देते हो और मास्क को एडिट कर लेते हो। फिलहाल तो मैं इसको ब्राइटनेस ही दूंगा, मेरा डायरेक्ट काम हो रहा है तो मैं क्यों ओवरले से करूँ। ठीक है, अब जब आप ग्रीन स्क्रीन हटाते हो, बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर ना एक रूल होता है कि आप जब भी किसी का ग्रीन स्क्रीन हटाओ और पीछे बेसिकली मतलब कोई सीन रखते हो उसके, तो अगर कोई भी ऑडियंस जो होती है वो अगर कंटिन्यूअसली उस शॉट को देख रही है तो पकड़ लेगी कि वो नकली शॉट है। तो उसको घुमाने के लिए क्या किया जाता है, आसपास में एनिमेशन कराया जाता है, आसपास में कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं, आसपास में कुछ ऐसे, कभी भी देखना जो ग्रीन स्क्रीन वाले शॉट्स होते हैं वो भटकाने के शॉट्स होते हैं ज़्यादातर, कि आसपास कुछ हो रहा होगा उसमें। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अभी इस शॉट में केवल ये डॉग है और ये पीछे एक इमेज है। मैं इस इमेज में थोड़ा बहुत एनिमेशन करूंगा, फॉर एग्जांपल ये जो ब्रांचेस आ रही है ट्री की, इसको मूव करूंगा। ये जो इसके छोटे 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 से ये पौधे हैं, इनको मुझे मूवमेंट करना है, कैमरा मूवमेंट ऐड कर दो इसके अंदर। तो ये इतनी सारी चीजें करोगे ना, तो बेसिकली जो ऑडियंस होती है वो इधर से नजर डालेगी, तो एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाएगी कि नकली शॉट है। और एक्चुअली में ये ऐसा होता है मूवीज के अंदर। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो ये डॉग है, इस डॉग को मैं पेरेंट करा दूंगा बैकग्राउंड के साथ। ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैं पोजीशन दे देता हूँ, और 10 सेकंड बाद मैं इसको बैकग्राउंड को यहाँ लेके आ जाता हूँ। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि बेसिकली कैमरा मूवमेंट ऐड हो गया। अभी कैमरा हमने पढ़ा नहीं है, नॉर्मली जस्ट मैंने मूव किया, पैनिंग जिसको बोलते हैं। लग रहा है थोड़ा सा उस साइड जा रहा है कैमरा, एकदम स्लोली। अच्छा, स्लो एनिमेशन ही होते हैं जनरली, फास्ट नहीं पकड़ते ना। थोड़ा सा मैं और करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको और पीछे लेके जाता हूँ, बड़ा कर देते हैं हल्का सा, 65 कर देते हैं एंड पोजीशन। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, अब मुझे जो है इसमें एनिमेशन देना है। तो हमने पपेट टूल ऑलरेडी पढ़ रखा है, पपेट से हम लोग इसमें एनिमेशन करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले तो जो इमेज है उस इमेज की मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी। जैसे ही मैंने कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद मुझे उतना एरिया मास्क आउट कर देना जितने पे मुझे एनिमेशन करना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ और मैं मास्क कर दूंगा। मास्क करने के बाद एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है मास्क हो चुका है। एंड मास्क करने के बाद फेदर भी ऐड कर देना है इसके अंदर, ताकि पीछे वाले के साथ थोड़ा बहुत मर्ज हो जाए। ठीक, अब इसमें जो है मुझे ऐड करना है पपेट। एक पॉइंट मैं इधर लगा रहा हूँ, एक पॉइंट मैं इधर लगा रहा हूँ,
एक पॉइंट इधर लगाने की नीड नहीं है, खैर इधर लगाने की नीड है, ताकि इधर से नहीं मूव हो और इधर से नहीं मूव हो। ठीक है, ये दोनों मुझे मूवमेंट चाहिए, यहाँ पे मुझे स्टिल रखना है। तो मैंने यू प्रेस किया, थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ एंड पपेट पॉइंट्स को मैं मूव करा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट की कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल से कंट्रोल। एक बार मैं नॉर्मल स्पीड में देखना चाहता हूँ कैसे चलेगा ये तो था रेंडरिंग स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा झटका मारा तो मैं F9 कर देता हूँ। अब जो है मुझे इसमें भी एनिमेशन करना है, तो अगेन मैं एक कॉपी ले रहा हूँ इसकी। कॉपी लेने के बाद इसको नाम देते हैं और इसको भी मास्क आउट कर देते हैं। जिस जिस एरिया में आपको बेसिकली एनिमेशन डालना होता है वो मास्क करते जाओ। एक बार चेक कर लो, ठीक है, मास्क कर रखा है, थोड़ा सा फेदर भी डाल दो। ठीक है, अब इसको हम लोग पपेट से कराने को करा सकते हैं, बट कितने पपेट्स लगाओगे? इसमें तो एक एक पार्टिकल्स है, तो इसमें पपेट लगाना नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल है, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग, और हैवी भी हो जाएंगी फाइल, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जुगाड़। हमने एक इफेक्ट पढ़ा था पानी के टाइम पे, रिपल, लिक्विड एनिमेशन में। रिपल से ना पेड़ पौधों का एनिमेशन भी हो सकता है जुगाड़ू तरीके से, एक्चुअली में नहीं हो रहा होता है, बट एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं रिपल इफेक्ट इसमें डाल देता हूँ, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दो। ठीक है, अब रिपल इफेक्ट का जो सेंटर होगा, यहाँ से सेंटर ऑफ रेडियस, इसको क्लिक करके मैं ये वाला दे देता हूँ, ये मेरा सेंटर होगा पहले तो। अब अगर मैं डायरेक्टली प्ले करूँ तो ये कुछ ऐसा चलेगा, एकदम सांप के जैसा, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ और हाइट को मैनेज करके एक अच्छा सूथिंग सा एनिमेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे विड्थ को थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, लाइक 12, हाइट को लगभग मैनेज करते हैं 8 के आसपास करके देखते हैं, नहीं 10 के आसपास करके देखते हैं। बेसिकली वेव्स को एडजस्ट करना है आपको, और इसको मैं 15 के आसपास करके देखता हूँ। अब ठीक है, आ रहा है हल्का हल्का सा मूवमेंट। मैं एक बार इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, उसका जो सेंटर पॉइंट है ये कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर भी एनिमेशन आ जाए और यहाँ पर भी आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा और मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ एनिमेशन को यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट आ रहा है हल्का हल्का सा, एकदम माइनॉरिटीज आ रही है। एक बार हो जाए फिर देखेगा एक बार। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही है मुझे, स्पीड कम करूँगा, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं एक्चुअल स्पीड। थोड़ा सा हैवी होता है ना ये इफेक्ट, रिपल भी डाल दिया, ग्रीन स्क्रीन का भी वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा था स्पीड ज़्यादा है और इनकी विड्थ भी ज़्यादा है, तो 12 कर देते हैं, इसको भी मैं 12 कर देता हूँ। एंड स्पीड इधर 1 है, मैं इसको 0.6 के आसपास कर देता हूँ, इसकी भी स्पीड 0.6 के आसपास कर देता हूँ। मैं एक बार हाफ में चलाता हूँ ताकि देख के फटाफट चल जाए। हाफ में भी तो टाइम ले रहा है।
ठीक है, अब ज़्यादा बेटर है, एकदम हल्का हल्का सा मुड़ना है, एकदम माइनर से, मैं इसको ज़्यादा नहीं सर हिलाना। बड़ा करके चलाना एक बार। बड़ा करके साफ लगेगा और सेटिंग्स छोटी करनी है, तो इसमें विड्थ और कम हो जाएगी। हाँ, तभी तो मैंने उसकी बढ़ा दी ना। जनरली हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हाइट आसपास 8 से 10 के आसपास रखते हैं, और विड्थ लगभग हम लोग वही 10 के आसपास रखते हैं। अभी मैंने दोनों को बड़ा के रखा है, एक को 12 रखा है, एक को 10 रखा है, ताकि दिख सके ना। दिखता नहीं है इफेक्ट, ये कम दिखता है, आपको कम ही दिखाना है। मैंने ज़्यादा इसलिए दिखाया था कि इफेक्ट दिखा सकूँ। तो ये कई बार हम लोग रिपल को जो है घास फूस चलाने के लिए यूज में ले लेते हैं, अगर सेटिंग्स अच्छे से कर ली जाए। बहुत अच्छा एनिमेशन आता है इसमें। ये सर डॉग ब्राइटनेस की वजह से ये पीला लग रहा है, या फिर ये था ही ऐसा पीला पीला थोड़ा पीला मेरे इस येलो? पीसी में तो नहीं लगा। पीला ये लाइटनेस में वो इधर बाकी अगर आप येलो को कम करना चाहते हो, सैचुरेशन को कम कर दो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ। सैचुरेशन ज़्यादा होगी, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो सैचुरेशन कम ठीक लग रही है, मेरे स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी ऐसे अलग होता है। तो डिपेंड्स, आप अपने पीसी के हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमेशा 1920 पे 1080 फुल एचडी ज़्यादातर केसेस में हम लोग चूज़ करते हैं स्क्रीन, उसके अकॉर्डिंग। मेरी फिलहाल दोनों स्क्रीन में नहीं है, ठीक है। तो सैचुरेशन को एडजस्ट आपके ऊपर है, जितना भी करना चाहते हो, लेकिन इनेबल जरूर करना, नहीं तो ये ऑप्शंस बंद मिलेंगे आपको, है ना। इनेबल करने के बाद ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। और इसमें एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दो, नेचर वेचर वाला म्यूजिक आप लगाते रहो। तो ऐसे करके पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन कंपोजिशन बनता है। ये चीज़ प्रीमियर में नहीं होगी। प्रीमियर प्रो में केवल ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हो आप। प्रीमियर प्रो में ना आप ये पपेट लगा सकते हो, ना आप ये रिपल लगा सकते हो। तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी वहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो ग्रीन स्क्रीन वाला काम होता है वो यहीं पे आके रिमूव करते हैं। और क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स, मान लो आप प्रीमियर में कोई चीज़ कर रहे हो, सीधा आप वहाँ से इस कंपोजिशन को अटैच कर सकते हो और वहाँ पे आ जाएगा वो शॉट। तो ये चीज़ अच्छी है उसकी दोनों की, है ना। बट पीसी झेलना आना चाहिए, मतलब एक साथ दोनों सॉफ्टवेयर झेल सके पीसी, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं ये शॉट भेजूंगा। यूट्यूब पर बहुत सारे आपको शॉट्स मिल जाएंगे, पिक्साबे पर भी मिल जाएंगे, आपको पिक्सल्स पर भी मिल जाएंगे, फ्री पिक पर भी मिल जाएंगे। आप कहीं से भी फुटेजेस, रियलिस्टिक की बात कर रहा हूँ, फुटेजेस लेके उसका बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ, अब हर बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट देना होता है, तो वो आप कुछ ना कुछ देने का ट्राई करना। नहीं दिया तो कैमरा मूवमेंट पे फोकस करना, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ग्रीन स्क्रीन हटा दीजिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके साथ। चाहे ओवरले लगा देना कुछ, कोई ऊपर से कोई चीज़ तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा ध्यान भटकाना आना चाहिए आपको। तो ये कम से कम 3 शॉट्स आपको करने हैं रियलिस्टिक, फेक तो मैं बोलूंगा ही नहीं, रियलिस्टिक ग्रीन स्क्रीन की शॉट। ग्रीन भी चलेगा, ब्लू भी चलेगा, कोई भी उठा सकते हो आप शॉट।